अरे मच्छर तो अब हमें जिंदा चबा जाएंगे। अब क्या होगा? अरे अब तो वही होगा जो चंदनपुर के इतिहास में हमेशा से होता आया है। क्या होता आया है काका? अरे सुखिया, तू अभी बच्चा है। हमारे गांव का रिकॉर्ड है, जब भी ये बिजली का डब्बा फूंकता है ना, तो नया डब्बा सरकारी दफ्तर से आते आते कम से कम 1 महीना लगता है। क्या 1 महीना? अरे दया रे दया, इस उमस में 1 महीना, वो भी बिना लाइट के। हम तो बिना पानी और बिना हवा के तड़प के मर जाएंगे। पर सब कुछ तो ठीक रही, अचानक कैसे हुई गवाह? अभी तो बिजली विभाग वाले कुछ हफ्ता पहले आकर तार गार देख कर कह गए कि सब कुछ ठीक रही। बात तो सही कह रही हो काकी। और तो और ऊपर से कालू कुल्फी वाला भी कल से नहीं आएगा। जब लाइट ही नहीं रहेगी तो उसकी कुल्फी जमेगी कैसे? अब तो रात का एक ही सहारा था, वो भी गया। 1 महीना? मुझे तो लगता है इस बार 2 महीने लगेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर उड़ गया है। पर मुझे कहीं ना कहीं शक है कि ट्रांसफार्मर ऐसे कैसे जल सकता है। खैर, अब यहाँ रात के 11 बजे मातम मनाने से ट्रांसफार्मर ठीक होने वाला नहीं है। तुलसीदास जी कह गए हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। अब धीरज रखो। हाँ भाई, मास्टर जी ठीक कह रहे हैं। अरे अब अंधेरे में खड़े खड़े यहाँ कीड़े मकोड़े कटवाने से कोई फायदा नहीं। चलो अपने अपने कमरों में चलो। जो भी आफत आई है, अब सुबह उठकर ही उसका हल सोचेंगे। चलो भाई लोग, सब लोग अपनी अपनी जापानी पंखी ढूंढो और बदन रगड़ के सो जाओ। 1 महीने की तपस्या आज से चालू। अगर लाइट नहीं आई तो पानी भी नहीं चालू होगा, और इससे इस बार फसल बिना पानी के सूख जाएगा। हरी सब्जियां भी। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। बोल तो तुम सच रही हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अरे जो किस्मत में है वो होकर ही रहेगा। सब लोग भारी मन और बुझे हुए चेहरों के साथ गर्मी से बेहाल होते हुए अपने अपने कमरों की तरफ लौट जाते हैं। ट्रांसफार्मर से निकलता हुआ हल्का धुआं और झिंगुरों की चीख पुकार चंदनपुर गांव के अगले 1 महीने के अंधेरे की गवाही दे रही थी। धमाके को बीते 4 दिन हो चुके थे। चंदनपुर गांव में हाहाकार मचा हुआ था। बिजली ना होने की वजह से ट्यूबवेल भी ठप हो चुकी है, जिससे खेत सूख रहे हैं।